इंडिया के टॉप मुस्लिम अदाकार जिनका ताल्लुक बॉलीवुड से है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी मुस्लिम शख्सियात जिन्होंने हज की सादत हासिल की। वैसे तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बेशुमार मुस्लिम फनकार हैं, लेकिन वो अपने कैरियर और शोहरत की वजह से मजहबी फ़राइज़ की अदायगी में कम ही तवज्जो देते हैं और इसी शोहरत और दौलत की वजह से इस्लाम से दूर जबकि हिंदुओं के ज्यादा करीब हैं। इंडिया के टॉप फनकार जो मुसलमान हैं, हज की सादत भी हासिल कर चुके हैं। इस कैटेगरी में सबसे पहला नंबर आता है मोहम्मद रफ़ी साहब का। बरसगीर के अजीम गुलकार मोहम्मद रफ़ी जो म्यूजिक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। मोहम्मद रफ़ी के गीत और उनकी सदाबहार आवाज आज भी कानों में रस घोलती हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब जितने अच्छे गुलकार थे, उसी कदर एक अच्छे इंसान और मुसलमान थे। अपने प्रोफेशन के साथ साथ मोहम्मद रफ़ी साहब ने मुसलमानों के अहम फर्ज हज की अदायगी भी की। 1924 को कोतला सुल्तान सिंह अमृतसर इंडिया में पैदा होने वाले मोहम्मद रफ़ी, जिसका ताल्लुक जट बरादरी से था, ये फैमिली लाहौर से बिलोंग करती थी। ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन लाहौर से अपने गुलकारी के सफर का आगाज करने वाले मोहम्मद रफ़ी, जिसकी पहली शादी लाहौर में हुई, बीवी का नाम था बशीरा बीबी। शादी के कुछ ही अरसे बाद बशीरा बीबी ने इंडिया में रहने से इनकार कर दिया क्योंकि उस वक्त पार्टीशन हो चुकी थी। बशीरा बीबी मोहम्मद रफ़ी को छोड़कर वापस लाहौर आ गईं और यूं ये शादी का नतीजा तलाक की सूरत में हुआ। फिर मोहम्मद रफ़ी साहब ने दूसरी शादी। मोहम्मद रफ़ी इंडिया के पहले मुस्लिम गुलकार हैं जिन्हें सरकारी तौर पर बहुत सारे एजाज़ात से नवाजा गया, जिनमें सबसे बड़ा एजाज ये है कि उनकी वफात के बाद उनकी तस्वीर के साथ सरकारी टिकट जारी किए गए। मोहम्मद रफ़ी साहब जवानी में ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। सिर्फ 55 साल की उम्र में 31 जुलाई 1980 को मुंबई में इंतकाल कर गए। मोहम्मद रफ़ी साहब ने 70 की दहाई में सऊदी अरब का सफर किया और हज की सादत हासिल की। हज करने के बाद मोहम्मद रफ़ी ने गुलकारी तर्क कर दी थी। उनका मानना था कि अब वो हाजी बन गए हैं, अब गाना बजाना खत्म कर देना चाहिए। लेकिन फिर कुछ अर्से बाद मोहम्मद रफ़ी ने गुलकारी का आगाज दोबारा शुरू कर दिया था। नंबर 2, कादर खान। अमेरिका में मुंजमिद है। नहीं, मस्जिद का तो पूछो ही नहीं यार, इधर सामने घर है, इधर सामने है यार। तुम उर्दू मना कर रहा हो तो फिर लगे हो। मुंजमिद मतलब मस्जिद नहीं, लेकिन आपका कारोबार सिर्फ अमेरिका में है या बाहर भी है? नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड है ना। कादर खान इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, स्क्रीन राइटर, कॉमेडियन और फिल्म डायरेक्टर। 1973 से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। पैदाइश काबुल अफगानिस्तान में हुई। 1937 को वहां पैदा हुए। वालिद का ताल्लुक अफगानिस्तान से था जबकि वालदा पशीन बलूचिस्तान की। बतौर अदाकार 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। 2014 में हज की सादत हासिल करने सऊदी अरब गए। उस वक्त कादर खान इंडस्ट्री को अलविदा कह चुके थे और कनाडा मूव हो गए थे, जहां उनके बेटे रहते थे। 31 दिसंबर 2018 को कनाडा में ही वफात पा गए। नंबर 3, बरसगीर पाको हिंद के अजीम फनकार यूसुफ खान साहब जो दिलीप कुमार के नाम से मशहूर हुए। ये जो बातें आप सब कर रहे हैं मेरे बारे में ना, तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि किसी और के बारे में कहाँ से एकेडमी खुद ही नहीं आता था। सोचते थे कि किस तरह से, किस जतन से। यूसुफ खान का ताल्लुक पेशावर से था जो किस्सा खानी बाजार में 1922 को पैदा हुए। जब पाकिस्तान बना तो यूसुफ खान मुंबई थे क्योंकि उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री का गढ़ मुंबई और लाहौर हुआ करता था और यूसुफ खान वहां फिल्मों में मसरूफ थे और हमेशा के लिए वहीं के होकर रह गए। दरअसल जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ था तो लाखों लोगों का ख्याल था कि ये जो हिजरत हो रही है ये चंद दिनों की ही होगी, जब हालात ठीक होंगे सब अपनी अपनी जगहों पर वापस आ जाएंगे। लेकिन ऐसा ना हुआ। यूसुफ खान हमेशा के लिए इंडिया के होकर रह गए। उस दौर में ज्यादातर फनकार अपने नामों के साथ कुमार लगाया करते थे और ये उस दौर का ट्रेंड। जैसे पाकिस्तान के पहले रोमांटिक फिल्मी हीरो संतोष कुमार, रतन कुमार, सुधीर और दर्पण वगैरह, ये तमाम नाम हिंदी थे और ये उस दौर के मशहूर नाम थे जो फिल्मों के लिए कामयाब समझे जाते थे। ऐसे यूसुफ खान ने भी अपना नाम तब्दील करके दिलीप कुमार रख लिया। यूसुफ खान की पहली सुपरहिट फिल्म जुगनू जो मलका तरन्नुम मैडम नूर जहां के साथ रिलीज हुई। मैडम उस दौर में कामयाब फिल्म हीरोइन थी जबकि यूसुफ खान का ये स्ट्रगलिंग पीरियड था। फिर पाकिस्तान अलग हुआ और दिलीप कुमार इंडिया में रह गए जबकि उनकी फैमिली और भाई नासिर खान, आपको बताते चल के नासिर खान पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद के हीरो थे, लेकिन वो फिल्म कामयाब ना हो सकी और फिर वो भी अपने भाई दिलीप कुमार के पास मुंबई चले गए। वहीं पर उनकी मौत हुई। दिलीप कुमार साहब को हमेशा से ही पाकिस्तान से खास अकीदत और मोहब्बत रही। वो अपने इलाके पेशावर किस्सा खानी बाजार में गुजारा अपना बचपन याद करते थे और दिलीप कुमार साहब वाहद इंडियन पठान हैं जो पश्तो भी बहुत अच्छी बोल लेते थे क्योंकि उनका बचपन और लड़कपन की उम्र पाकिस्तान में ही गुजरी। यहीं से इब्तदाई तालीम हासिल की। दिलीप कुमार साहब ने अपनी शोहरत और मकबूलियत को दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया। पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जब भी ताल्लुकात खराब होते
तो दिलीप कुमार साहब मैदान में आते और दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतरीन सालिस का किरदार अदा करते। बहुत मरतबा पाकिस्तान आए और वहां दिलीप कुमार साहब ही हैं जिन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानब से 1988 में जब वो पाकिस्तान के दौरे पर थे, उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानब से सदर पाकिस्तान की तरफ से निशान इम्तियाज से नवाजा गया। 2013 में जब दिलीप कुमार साहब 90 साल के थे तो अपनी बीवी समेत हज करने सऊदी अरब गए और दीन इस्लाम के इस अहम फरीजे को बहुत अच्छे तरीके से अदा किया। मक्का शरीफ में दिलीप कुमार साहब का क्याम तयशुदा वक्त से ज्यादा हुआ। मक्का शरीफ में दिलीप कुमार साहब का क्याम तयशुदा वक्त से ज्यादा हुआ क्योंकि दिलीप कुमार का कहना था कि उनका यहां से वापस जाने को दिल नहीं कर रहा, और यही हर सच्चे मुसलमान के जज्बात और ख्वाहिश होती है। दिलीप कुमार साहब तकरीबन 100 साल की उम्र में 7 जुलाई 2021 को हमसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए, लेकिन आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं और हमेशा रहेंगे। हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। नंबर 5, बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरहिट सॉन्ग राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, फिल्म कंपोजर और सिंगर ए.आर. रहमान साहब। ए.आर. रहमान जिनका पूरा नाम अल्लाह रखा रहमान है। दुनियाए म्यूजिक में ए.आर. रहमान का खास मुकाम है जो अपनी फील्ड में मुकम्मल महारत रखते हैं। ए.आर. रहमान का पैदाइशी नाम ए.एस. दिलीप कुमार था। ए.आर. रहमान बचपन में ही यतीम हो गए। अभी सिर्फ 9 साल के थे कि वालिद वफात पा गए। वालिद भी म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता थे। वालिदा ने परवरिश की। अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए छोटी सी उम्र में मेहनत मजदूरियां भी करते रहे। 1989 में ए.एस. दिलीप कुमार ने 23 साल की उम्र में इस्लाम से मुतासिर होकर दीने इस्लाम कबूल किया। ना सिर्फ खुद बल्कि पूरी फैमिली दायरा इस्लाम में आ गई। फिर अपना नाम तब्दील करके ए.आर. रहमान रख लिया। फिर दुनिया ने देखा कि कबूल इस्लाम करने के बाद ए.आर. रहमान को ऐसा अरूज मिला जो शायद आज तक किसी को भी नसीब ना हो सका। ए.आर. रहमान साहब बहुत ही नफीस इंसान और बहुत कम गो हैं। ए.आर. रहमान की पूरी फैमिली, उसकी बीवी और बेटियां मुकम्मल पर्दा करती हैं। 2004 में ए.आर. रहमान हज की सादत हासिल करने सऊदी अरब गए, लेकिन हज करने के लिए अकेले आए। उसकी वजह यह थी कि ए.आर. रहमान का बेटा अभी बहुत छोटा था, जिस वजह से बीवी और बेटियां ना आ सकी। लेकिन ए.आर. रहमान का कहना था कि वो बहुत जल्द अपनी बेटियों और बेटे समेत बीवी को साथ लेकर दोबारा आएंगे, और 2006 में दोबारा अपनी वालदा को लेकर हज करने आए, और फिर इसी साल 2022 में अपनी फैमिली को लेकर उम्रा पर गए। ए.आर. रहमान साहब की पूरी फैमिली बहुत ही मजहबी है और औरतें पर्दे की पाबंद हैं। नंबर 6, बॉलीवुड का टॉप फिल्मी हीरो जिसका शुमार दुनिया के बेहतरीन अदाकारों में होता है, आमिर खान साहब। क्या क्या कमाल करती है तेरे होंठों की सुर्ख लाली, छूती है जरा सा शर्ट को, घर पे पड़ती है गाली। आमिर खान साहब बहुत ही बाकमाल फनकार जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सबसे महंगा अदाकार है। आमिर खान साहब अपनी हर फिल्म में बेहतरीन मैसेज पास करते हैं, मुआशरती मसाइल और उनके हल को लेकर चलते हैं। आमिर खान की हर फिल्म करोड़ों का बिजनेस करती है, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आमिर खान है। लोग जानते हैं कि आमिर खान रियलिटी बेस्ड फिल्में करते हैं जिसमें बेहतरीन लेसन छुपा होता है। आमिर खान भी दीगर मुसलमान इंडियन फनकारों की तरह हिंदुओं के काफी करीब हैं, लेकिन वो खुद मुसलमान हैं, एक अच्छे मुसलमान। 2012 में आमिर खान अपनी वालदा को लेकर हज करने गए। अपनी वालदा को खुद व्हील चेयर पर बिठाकर हज करवाया, और उसी हज में आमिर खान और मौलाना तारक जमील साहब की मुलाकात भी हुई, और दोनों एक दूसरे से बेहद मुतासिर हुए। दोस्तों, ये थे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के टॉप मुस्लिम फनकार जिन्होंने हज की सादत हासिल की और दीन के इस अहम फर्ज को अदा किया, जबकि बाकी बेशुमार इंडियन मुस्लिम फनकार जिनके पास बेपनाह दौलत भी है लेकिन वो हज करने क्यों नहीं जाते। अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।